जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं हूँ आशना। और मैं हूँ देशना। आज हम 25 बोल का पार्ट 1 सीखेंगे। पहले बोले गति 4, दूसरे बोले जाति 5, तीसरे बोले काया 6 और चौथे बोले इंद्रिय 5। पहले बोले गति 4। गति गति यानी जीव मरकर जहां जाता है उसे गति कहते हैं। टोटल 4 गति होती है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये देखने से पहले हम लोक अलोक की बात करेंगे। तो हम देखते हैं लोक और अलोक कहाँ है। ये लोक है। इसमें जो ऊपर का पार्ट है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वलोक। ये जो इसे बोलते हैं मध्यलोक और जो नीचे का पार्ट है उसे बोलते हैं अधोलोक। अब हम बढ़ते हैं नरक गति की तरफ। नरक गति नरक गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवों को नरक गति कहते हैं। टोटल 7 नरक होते हैं। अगर कोई जीव नरक में जाता है तो उसे कम से कम 10,000 साल और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम रहना पड़ता है। सागरोपम समझने से पहले हम पल्योपम समझते हैं। पल्योपम के लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 12 किलोमीटर गहरा, 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर लंबा एक गड्ढा है। उस गड्ढे में हमारे जो रेगुलर बाल होते हैं, बाल की साइज, बाल का मोटापा होता है, उससे भी पतला, उससे बहुत पतला युगलिक का बाल होता है। वो युगलिक के बाल इतने भर दीजिए कि उसके ऊपर से, उस गड्ढे के ऊपर से सेना चली जाए तो भी वो ठस का मस ना हो और वह बिल्कुल भी दबे ना। तो यह भरने के बाद हर 100 साल में आपको निकालना है एक बाल। और ऐसे करते करते जब सारे बाल निकल जाएंगे तब वो उतना बड़ा टाइम स्पैन होता है 1 पल्योपम। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम मल्टीप्लाई 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम इक्वल्स टू 1 सागरोपम। और अगर नरक में गए तो मैक्सिमम आपको 33 सागरोपम रहना पड़ेगा। सोचिए कितना दुख होता है वहां और कितने समय तक रहना पड़ेगा उधर हर समय दुखों का भोगीदार बनना पड़ता है। समय का माप कुछ इस तरह समझना कि एक बार पलक झपकाते हैं तो असंख्यात समय बीत जाते हैं। नरक गति में जाने के 4 मुख्य कारण होते हैं। महाआरंभ, जब बहुत अधिक मात्रा में जीवों की हिंसा और वेदना कोई कार्य करने से हो, जैसे रिसोर्ट में, बड़े बड़े शादियों में, इन सब में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। तेऊकाय, पृथ्वीकाय आदि। महापरिग्रह, परिग्रह यानी चीजों का संग्रह करके अपना समझ कर रखना, जैसे ये मेरा पेंसिल बॉक्स है आदि। जब ये चीजें अपने पास बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, जैसे किसी के पास किसी के पास 50 अलग अलग फ्लैट्स होते हैं या हर सिटी में फ्लैट्स होते हैं, बल्कि उसको सिर्फ एक फ्लैट 2 फ्लैट से काम चल सकता है, तो भी वो इतने सारे फ्लैट्स रखते हैं, तो वो हो गया महापरिग्रह। पंचेंद्रिय जीवों का घात, पंचेंद्रिय जीवों का घात यानी कोई पंचेंद्रिय जीव जैसे हिरण, कछुए आदि का घात करना भी नरक में जाने का कारण बन सकता है। जैसे राजा जब शिकार के लिए जाते हैं तब वह जिसे चाहे मारते हैं और नरक में जाने का बंद करते हैं। और लास्ट है मध्य मांस का सेवन यानी कि नॉनवेज खाना। नरक गति में तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीव ही उत्पन्न हो सकते हैं। नरक गति इधर होती है, इसे बोलते हैं अधोलोक।
अब हम दूसरी गति की तरफ बढ़ते हैं, तिर्यंच गति। तिर्यंच गति ये मध्यलोक में होता है। जो जीव झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, वे मरकर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। उसे तिर्यंच गति कहते हैं। तिर्यंच गति में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव पाए जाते हैं। तिर्यंच गति में जाने के 4 मुख्य कारण होते हैं। माया करने से, यानी कि चीटिंग करने से, जैसे एग्जाम में चिट से कॉपी करके लिखना। सेकंड है गुड़ माया करने से, यानी कि चीटिंग करने के बाद झूठ बोलना। जैसे एग्जाम में चीटिंग होना माया हो गया, पर जब टीचर ने पूछा कि आपने चीटिंग की क्या, तो झूठ बोलना कि नहीं मैंने तो नहीं की। तीसरा है गुड़ माया, तीसरा है असत्य बोलने से, यानी कि झूठ बोलने से। जैसे आपके 92% बने, पर आपके दोस्त के 94% बन गए, तो जब वो पूछेगा आपके कितने परसेंटेज बने एग्जाम में, तो आप बोलोगे मेरे तो 96% बने, यानी कि आपने झूठ बोला। और चौथा है खोटा मापतोल करने से, यानी चीजों को मापते वक्त मापतोल आगे पीछे करना। जैसे 8 मीटर साड़ी का कपड़ा मांगा और 7 मीटर का दे दिया, क्योंकि पता है कि अभी ये कस्टमर चेक नहीं करने वाला है, इसलिए। तिर्यंच गति में और कौन कौन होते हैं उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो वो है हाथी, शेर, कबूतर आदि। पशु पक्षी, मच्छर, तितली, भौरा, मक्खी, चींटी, जू, लीक, मकोड़ा, लट, शंख, सीप, केंचुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पेड़ पौधे आदि। चलिए अब मनुष्य गति सीखते हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवों की गति को मनुष्य गति कहते हैं। मनुष्य गति में ज्ञ हे उपादेय के बारे में चिंतन मनन करने की शक्ति तथा आत्मा पर लगे कर्मों को क्षय करने की योग्यता होती है। मनुष्य गति को उच्च गति भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य गति में ही जीव मोक्ष जा सकते हैं और हम मनुष्य गति में ही है। किंतु इस 5वें आर्य में हम मोक्ष का दरवाजा बंद है, पर ऐसा ना समझना कि हम मेहनत ना करें। हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि हम इतने अच्छे कर्म बांधे कि हम एक व्रतधारी जीव बने। यह गति सबसे अच्छी गति होती है। चारों गति के जीव मरकर मनुष्य गति में जा सकते हैं। चलिए अब मनुष्य गति के 4 कारण देखते हैं जाने के। मनुष्य गति में जाने के 4 कारण। पहला है प्रकृति की भद्रता, यानी जो जीव सरल भाव के होते हैं। फिर है प्रकृति की विनयता, मतलब जो जीव विनय होते हैं। थर्ड है अनुकंपा भाव, यानी सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना। लास्ट है ईर्ष्या का अभाव, यानी ईर्ष्या नहीं रखोगे तो आप मनुष्य। जैसे मेरी फ्रेंड ने एक अच्छी ड्रेस खरीदी तो मैंने बोला कि मेरे को भी सेम ड्रेस चाहिए, ये होती है ईर्ष्या। तो ऐसे भाव नहीं रखना। ये है मध्यलोक, यहाँ तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीव पाए जाते हैं। चलिए अब चौथी गति देव गति सीखते हैं। देव गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवों की गति को देव गति कहते हैं। देव गति में तिर्यंच गति और मनुष्य गति के ही जीव उत्पन्न हो सकते हैं। जी हाँ, यही है वो गति जिसे हिंदू में स्वर्ग, मुस्लिम में जन्नत और क्रिश्चियन में हेवन कहते हैं। देव गति में मरकर जीव 2 गतियों यानी तिर्यंच गति और मनुष्य गति में ही जन्म ले सकता है। देवता ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक के घर भाग में पाए जाते हैं। देव गति में मिनिमम 10,000 साल और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम होते हैं। देव गति में 5 इंद्रियां होती है। चलिए अब देव गति में जाने के 4 कारण सीखते हैं। सराग संयम, यानी साधु जी महाराज जो संपूर्ण रूप से संयम का पालन करे और दीक्षा अंगीकार करे। नेक्स्ट है देश संयम, यानी छोटे
बड़े रूप से व्रतों का पालन जो श्रावक जी करते हैं। बाल तप यानी वैष्णव धर्म से किया गया तप, जैसे सोमवार का उपवास। लास्ट है अकाम निर्जरा, यानी अज्ञानतावश किया गया तप, जैसे मेरा लेक्चर चालू है और फिर मेरे को भूख लग रही है पर मैंने कुछ नहीं खाया या कुछ नहीं पिया, तो वो हो गया अकाम निर्जरा, यानी हम सहन कर लेते हैं, तब समझकर नहीं पर तब करते हैं। यह है देवगति। यहाँ जो खुशी दिख रही है उससे कई ज्यादा सुख देवगति में मिलता है। यह है ऊर्ध्वलोक, यहाँ देवगति है। चलिए अब दूसरा बोल सीखते हैं। दूसरे बोले जाति 5, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। जाति किसे कहते हैं? समान इंद्रिय वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। एकेंद्रिय, जिन जीवों के सिर्फ एक इंद्रिया होती है, जो है स्पर्श इंद्रिय। बेंद्रिय, जिन जीवों के 2 इंद्रिया होती है, जो है स्पर्श और रसना। तेंद्रिय, जिन जीवों के 3 इंद्रिया होती है, स्पर्श, जीभ, घ्राण। चौरेंद्रिय, जिनके पास 4 इंद्रिया होती है, स्पर्श, जीभ, घ्राण और आंख। पंचेंद्रिय यानी 5 इंद्रिया, जो है स्पर्श, जीभ, घ्राण, आंख और श्रोत। एक इंद्रिय के एग्जाम्पल्स है वनस्पति, और उनके पास 1 इंद्रिया पाई जाती है, जो है स्किन। बेंद्रिय के एग्जाम्पल्स है अलसिया और शंख, उनके पास 2 इंद्रिया पाई जाती है, जो है स्किन और टंग। तेंद्रिय के एग्जाम्पल्स है चींटी, जू और खटमल, इनके पास 3 इंद्रिया पाई जाती है, जो है स्किन, टंग और नोज। चौरेंद्रिय का एग्जाम्पल है मक्खी और मच्छर, इनके पास 4 इंद्रिया पाई जाती है, जो है स्किन, टंग, नोज और आईज। पंचेंद्रिय के एग्जाम्पल्स है मनुष्य, पशु पक्षी और जानवर, इनके पास 5 इंद्रिया पाई जाती है, जो है स्किन, टंग, नोज, आईज और ईयर्स। ये है एकेंद्रिय, ये है बेंद्रिय, ये है तेंद्रिय, ये है चौरेंद्रिय और ये है पंचेंद्रिय। चलिए अब तीसरे बोले काया 6 पे बढ़ते हैं। तीसरे बोले काया 6, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। काया काया जिस शरीर में पैदा होता है उसे काया कहते हैं। काया इन शॉर्ट बॉडी या तन, मतलब जीव गति में एक शरीर, एक काया में अपने आप के बारे में बताता है। जैसे मेरे जीव की काया है त्रसकाय, और यह मेरी एक पहचान है कि मैं एक त्रसकाय हूं और ना ही पृथ्वीकाय हूं। अब हम देखते हैं वो काया 6, यानी कि काया के रूप। पृथ्वीकाय, जिसकी काया पृथ्वी हो, जैसे मिट्टी, नमक आदि। अपकाय, जिन जीवों का शरीर पानी हो, जैसे कुएं का पानी, नदी का पानी, पीने का पानी, रिसोर्ट का पानी आदि। नेक्स्ट है तेवकाय। तेवकाय, जिसकी काया तेव यानी अग्नि हो। फॉर एग्जाम्पल गैस की अग्नि यानी चूल्हे की अग्नि, इलेक्ट्रिसिटी में उत्पन्न हुई आग आदि। नेक्स्ट है वायुकाय, जिन जीवों का शरीर हवा हो यानी वायु हो, जैसे घन वायु, तन वायु, पंखे की हवा, एसी की हवा आदि। वनस्पतिकाय, जिन जीवों का शरीर वनस्पति है, जैसे पेड़ पौधे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आदि। अब हम देखते हैं त्रसकाय।
लास्ट है त्रस्काय, जो हलन चलन करते हैं, धूप से छाया और छाया से धूप आते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों का काया का रूप, यानी कि उनका रूप होता है त्रस्काय। और एक और बात यह है कि पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, इन सबको स्थावरकाय भी बोलते हैं। चलिए अब चौथे बोल सीखते हैं। चौथे बोले इंद्रिय 5। श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय। इंद्रिय किसे कहते हैं? इन शॉर्ट, सेंस ऑर्गन शब्दादि 5 विषयों में से किसी एक विषय का ज्ञान कराने वाली आत्म चेतना को इंद्रिय कहते हैं। टोटल 5 इंद्रिया होती है। श्रोतेंद्रिय यानी ईयर्स, जिससे हम सुन सकते हैं। चक्षुनेंद्रिय यानी आईज, जिससे हम देख सकते हैं। घ्राणेंद्रिय यानी नोज, जिससे हम सूंघ सकते हैं। रसनेंद्रिय यानी टंग, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट है स्पर्शनेंद्रिय, जिससे हम टच कर सकते हैं। पार्ट 2 जल्द ही आने वाला